अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन टिप्स फॉर वुमेन में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप पूरे रमज़ान के लिए चटनी बना के स्टोर कर सकते हैं और जब भी आप इसको यूज़ करें तो बिल्कुल फ्रेश हो। चाहे आपने रायता बनाना हो, पकोड़ों के लिए चटनी बनानी हो या फिर आपने दही भल्ले बनाने हो, तो ये चटनी आप फ़ौरन निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स ले ली हैं। ग्रीन चिली ली है हमने, पुदीने के पत्ते लिए हैं जो कि बहुत ही फ्रेश और खुशबूदार हैं। यहाँ पे मैंने ग्रीन धनिया लिया है। अब इन सारी वेजिटेबल्स को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और इनकी कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सारी वेजिटेबल्स को हमने अच्छे से वॉश करने के बाद इनकी कटिंग कर ली है। ग्रीन चिली के साथ से हमने स्टिक जो थी वो रिमूव कर दी हैं। पुदीने के पत्ते भी हमने साफ़ करके उनकी कटिंग कर ली है और सेम प्रोसेस हमने धनिया के साथ भी किया है। उसको भी हमने क्लीन करने के बाद उसकी कटिंग कर ली है। यहाँ पे एक जूसर जग ले लिया है। 1 बाय 1 सारी चीज़ें उसमें ऐड करते जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थोड़ा सा पानी हमने ऐड किया है। पानी की क्वांटिटी आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी, क्योंकि फिर चटनी पतली हो जाती है। अब इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जस्ट 2 से 3 मिनट में चटनी बन के रेडी है। अब इसको हम किसी भी एयरटाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आपके पास जो भी अवेलेबल कंटेनर है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको आइस क्यूब ट्रे में ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट मैं इसको इस बाउल में ऐड करूँगी। इसको फ्रीज़ करने के बाद बर्फ़ बन जाएगी और फिर इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लूँगी। और जब भी कोई भी रायता, दही भल्ले या चटनी बनानी हो तो एक क्यूब्स निकाला और उसको हमने यूज़ कर लिया। रमज़ान में आप इजीली 30 डेज़ के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।